Assalamu alaikum, this is Arshad Hamid. Dear students, today we are discussing about the topic is deciles. Deciles means which divides the data into 10 equal halves. Okay, that is called decile. So here is the question. First of all, we will discuss about the find decile 2, decile 3, decile 5, decile 10 from the following marks obtained by 20 students on the test of statistics. Here are the 53, 74, 82, 42 up to 61, 20 जो students के वो marks हैं. ओके, सो हेयर इज़ द असेंडिंग आर्डर. अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए मैं क्वार्टाइल भी करवा चुका हुआ हूँ और परसेंटाइल के भी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आ जाएंगे. तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इसमें जब आप लोगों ने ये सॉल्व करने हैं तो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड सम लॉजिक्स. अब आपने माइंड में रखना है कि हमने लॉजिक को कैसे फाइंड करना है. लॉजिक जब आप लोगों को समझ आ जाएगी तो आप कोई भी डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं. ओके, अच्छा जी, इधर देखें, यहाँ पे देखें असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा. असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमने 20, 28, 29 असेंडिंग ऑर्डर. ओके, डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर. ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है. सो हियर इज द ascending order. I have already written this. So here is decile 2 n plus 1 divided by 10 whole th observation. अब आप कहेंगे सर क्यों लिखा n by 10 plus 1 divided by 10? The reason behind it, decile means 10. decile का मतलब है जो 10 equal halves में divide करता है. quartile means 4, we divide the data into 4 equal halves. percentile means we divides the data into 100 equal parts. So here is decile, that's the reason we write here is. अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि सर मैंने यहाँ पे d2 इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 10 लिखा है क्योंकि मैंने तो डिसाइल का फार्मूला लिखा है. अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें मैं चेंजिंग क्या करने वाला हूँ. हेयर इज द चेंजिंग. चलें, आप लोग मुझे फार्मूला d7 का कमेंट्स में बताइए क्या होगा. यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा. d9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है. ओके, बाकी सेम रहेगा. ये इजी है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा एंड पे जाके लॉजिक एक चेंज होती है, वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट में जब क्वेश्चन आता है तो. सो हेयर इज 2 इंटू एन, हमारे पास है 20 ऑब्जर्वेशन है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता दिया था फॉर्मिंग था 20 ऑब्जर्वेशन ऑफ द, ये देखे 20 ऑब्जर्वेशन 20 स्टूडेंट्स हैं. 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 होल th ऑब्जर्वेशन. ओके, सो अब क्या करेंगे जी, 21 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 2, 21 multiplied by 2 is equal to divided by 10. So here is the answer 4.2 observation. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने कहां से 4.2 ऑब्जर्वेशन देखनी है. 4.2 ऑब्जर्वेशन देखने के लिए सबसे पहले चेक करें जी 1, 2, 3, 4. ओके जी, 4 ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ रही है आप लोग बताइए जरा. 4 और 5th, क्योंकि हमारे पास 4th ऑब्जर्वेशन आ रही है 30. इसका फार्मूला देख लें जरा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो हमारे पास एक ही फार्मूला है इसका कि आपने सबसे पहले तो 4th ऑब्जर्वेशन लिखें. 4th ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 30, 1 2 3 4. 4th ऑब्जर्वेशन है 30. आपको ये लिखने का तरीका बताता हूं कि ये जब पॉइंट्स में आंसर होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है. आप बहुत इजी है, ये देखिएगा. मतलब जो ऑब्जर्वेशन ये है ना वो सबसे पहले लिख ली. आफ्टर दैट प्लस 0.2 लिख लें ब्रैकेट में. ये वाला 0.2 एज इट लिखा मैंने. ओके, फिर ब्रैकेट में इनका डिफरेंस, दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्या इनका इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है. अगर चले मैं इसका लिख के नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं. 6 का डिफरेंस है. सो हियर इज द कैलकुलेटर. सो आफ्टर 30 प्लस 0.2, 30 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6. सो हियर इज द आंसर. हमारे पास आंसर आया जी 31.2 इज द राइट आंसर. ये चेक कर लीजिए, 31.2 इज द आंसर. ओके, अब हमने क्या करना है जी. अब आप लोग मुझे ये बताइए, इन यहाँ पे इन केस मैं जनरल बात कर रहा हूं, यहाँ पे 5.2 ऑब्जर्वेशन होता तो यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5, 36 और 37 के बिटवीन में होता
तो यहाँ पे मैं लिखता 36 प्लस 0 पॉइंट अगर 3 होता 3 लिख देता, एंड ब्रैकेट में मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखता 37 माइनस 36 इज 1। आई समझ? सो अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे D3 है हमारे पास, D3 इज इक्वल टू, चले मैं दोबारा फार्मूला सेम वही डिसाइल का लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से पूछने लगा हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताइए। नहीं, चले मैं लिख देता हूँ, हेयर इज 3 ऑब्जर्वेशन। चलें जी, हेयर इज 3, n हमारे पास 20 था, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 होल th ऑब्जर्वेशन। सो हेयर इज 21 इंटू 366 ओवर 10th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 6.6 ऑब्जर्वेशन। चलें जी, अब 6.6 ऑब्जर्वेशन के लिए D3 के लिए क्या करते हैं, सेम वही फार्मूला, कोई हमने चेंजिंग नहीं करनी। ओके, चलें जी, अब चलते हैं जी। 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, 37 प्लस 0.6 ब्रैकेट। अब आप लोग मुझे ये बताइए, देखें मैंने आपको यहाँ पे भी पहले जो ये वैल्यू होती है इसको पॉइंट एज इट इज लिख देते हैं, मैंने एज इट इज लिखा, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, अब दोबारा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, पहले तो मुझे कमेंट्स में बताएं इसमें क्या आएगा, क्योंकि मैं पढ़ के आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। ओके, सो हेयर इज 0.6, यहाँ पे 39 माइनस 37 2 आएगा, सो हेयर इज 2। अब आप लोग कैलकुलेटर चेक कीजिए, हियर इज द कैलकुलेटर, 37 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 38.2 इज D3। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बड़ा क्लियरली समझ आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट है हमारे पास D2 हो गया, D3 हो गया, D5। अब आप लोगों से मेरा एक और क्वेश्चन है कि D5 को और क्या कहते हैं हम, जल्दी बोलिए। मीडियन, वेल डन, शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। अब मैं फिर आपके देख लें, मैं फिर वही सिंपल क्वार्टाइल डिसाइल का फार्मूला लिख रहा हूँ, n+1 डिवाइडेड बाय 10 होल th ऑब्जर्वेशन। जल्दी से बताइए फिर इधर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा जल्दी से, 5। अब आप कहेंगे सर 5 1s are 5, 5 2s are 10, ये तो मीडियन का फार्मूला बन गया। अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे बताइए, here is 10 n+1 डिवाइडेड बाय, सॉरी, here is 2 होल th ऑब्जर्वेशन। चलें जी, अब ये मीडियन बन गया, क्योंकि D5 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है, D9 सॉरी परसेंटाइल 50 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है, और क्वार्टाइल 2 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है। चेक कर लीजिएगा आप खुद। सो हेयर इज n हमारे पास है 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल th ऑब्जर्वेशन। सो हेयर इज 21 डिवाइडेड बाय 2 इज 10.5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब आप लोग कहेंगे कि सर 10.5 ऑब्जर्वेशन जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखें जी, 10 हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो है वो ये 54। अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको 54.5। द रीजन बिहाइंड इट, इसके दरमियान में 1 का डिफरेंस है, जिसमें लास्ट वाला ये आया था, लेकिन अभी चले मैं आपको वही सीक्वेंस करके देते हैं। 54 प्लस 0.5 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, जल्दी से बताइए डिफरेंस, 55 माइनस 54 इज 1, सो 54.5 इज द राइट आंसर ऑफ डिसाइल 5। ओके, और इसके बाद रह गया हमारा D7, ये हम डिलीट कर लेते हैं। तो ओके, तो अब डिलीट करके हम क्वेश्चन जो है वो D7 फाइंड कर लेते हैं। हियर इज द D7 के लिए हमारे पास है n+1 डिवाइडेड बाय 10 होल th ऑब्जर्वेशन। अब आप लोग कहेंगे सर मैंने आपने कुछ मिसिंग किया, मुझे मिसिंग वाले टर्म्स बता दें क्या मिस किया मैंने। हेयर इज 7, ओके, सो हेयर इज 7 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 होल th ऑब्जर्वेशन। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज 21 इंटू 7 इज, हेयर इज द कैलकुलेटर। अब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा जी, इसका आंसर आता है 14.7
7th ऑब्जर्वेशन। आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, 14.7th ऑब्जर्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 14th ऑब्जर्वेशन इज, सो हेयर इज 14 ऑब्जर्वेशन हमारे पास। पहले पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 14th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.7 इंटू डिफरेंस, ये डिफरेंस में मैंने, ओके। सो 14 ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, 14 ऑब्जर्वेशन है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, here is the 14, 67 प्लस 0.7 इंटू 1। अब आप कहेंगे सर आपने ये 1 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए अब 1 क्यों लिखा है आप लोग मुझे उसमें बताइएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो 68 माइनस 67 इज 1। So here is 67.07, sorry 67.7 is the 67.7 is the right answer of D7। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आप लोग कहते हैं तो मतलब आप लोग कैसे चलें, आप लोग मुझे ये बताइए, अगर मैंने D9 फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। D9 जो है वो 7 की इंस्टेड ऑफ 7 वी विल रिप्लेस 9। ये देखिए मैं आपको 9 भी कर देता हूँ, चलें क्या अभी है हमारे पास टाइम भी है तो हम लोग क्या करते हैं 9 भी फाइंड कर लेते हैं। ये लें जी, ओके ये भी डिलीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। अब हमारे पास क्या है जी, हेयर इज द D9, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 होल TH ऑब्जर्वेशन। मुझे मिस्टेक जब तक मैं लिखता मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा 9, ओके। ये बाद में लिखने का पर्पस यही होता है कि आप लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि इधर जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो यहाँ पे होती है, याद रखिएगा, ओके। अब आप लोग मुझे ये बताइए 9 इंटू 20 प्लस 1, 20 क्यों आया जल्दी से बताइए, 20 ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास इसलिए हमने 20 लिखा है, ओके। सो हेयर इज, अब जल्दी से 21 इंटू 9 इज, चलें जी हम कर लेते हैं, 21 इंटू 9 इज 189 डिवाइडेड बाय 10 इज 18.9, हमने डायरेक्टली लिख देते हैं 18.9 ऑब्जर्वेशन, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं। आप लोग ये कह रहे होंगे कि 18, अब फार्मूला लिख लेता हूं पहले ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ओके। 18 प्लस 0.9 इंटू डी का मतलब डिफरेंस, मैंने आपको सिंपल बता दिया फार्मूला, D9 का फार्मूला, ओके। अब क्योंकि इधर अगर 20 होता तो हम 20 प्लस 0.9 इंटू डिफरेंस लिख देते। अब जल्दी से बताइए 18 ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, here is the 18 observation। so here is 18 81 आ रही है, ठीक है, प्लस 0.9 इंटू 82 माइनस 81 इज 1। so here is the right answer। बताइए जी क्या लिखेंगे, 81.09, 81.09 is the, sorry 81.9, 81.9 is the answer of D9। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, मैंने अपनी कोशिश फुल कर दी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा परसेंटाइल को करने वाले हैं हम, ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।